हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 29 और 30 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है फटाफट हमारे पास आपके लिए। और साथ में ही जैसा कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले डेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो कुछ भी न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो डे है उसके बारे में बात करते हुए मैं बता दूं कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। और ये वैश्विक रूप से मनाना स्टार्ट किया गया था 1954 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो एक फ्रांसीसी समाज सेवी थे जिनका नाम है राउल फोलेरियो, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस डिजीज को हम हैंसेन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, चर्म रोग से संबंधित बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, देखो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होती है ये। तो ये सारी बातें हैं कुष्ठ रोग से संबंधित, जिसको जरूर हम याद रख लेंगे। ओके, और इस बार का विषय क्या है? तो कुष्ठ रोग को हराएं 2024 का थीम डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस के बारे में, जिसको हम 28 जनवरी को मनाते हैं। 28 जनवरी को ये भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला साप्ताहिक समाचार जो पत्र है वो रिलीज किया गया था, जिसका नाम था हिक्कीज बंगाल गजट। ओके, कलकत्ता जनरल जो एडवर्टाइजर है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय समाचार पत्र की हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है, जिसको आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था, इस बात को जरूर याद रख लेना। और समाचार पत्रों की शुरुआत भारत में किसके द्वारा करी गई थी? तो ब्रिटिशों के द्वारा करी गई थी। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लगाए, और समाचार पत्रों की स्टार्टिंग किसके द्वारा करी गई? तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियंस थे, उनके द्वारा करी गई थी। ओके, और जो छपाई का काम है वो सबसे पहले गोवा में स्टार्ट हुआ था 1557 में ईसाई पादरियों के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हैं किससे? भारतीय समाचार पत्र का जो इतिहास है उससे रिलेटेड। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं शहीद दिवस के बारे में, जिसको हम हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। हालांकि हम भारत में शहीद दिवस कई बार मनाते हैं, वो सारी डेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों मनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो 30 जनवरी को हम मनाते हैं वो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी को 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा इसी दिन गोली मारकर हत्या इनकी कर दी गई थी बिरला हाउस में। ओके, अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था, जैसा कि हम सबको पता ही है। और 1869 में, यानी 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं हम वो सारे डेज के बारे में यहाँ पर कि शहीद दिवस भारत में किस किस स्टेट में कब कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम 23 मार्च को समझते हैं। 23 मार्च को हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि भगत सिंह को और राजगुरु को और सुखदेव थापर को अंग्रेजी सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो जिसकी वजह से हम शहीद दिवस मनाते हैं इन तीनों के पुण्यतिथि के रूप में, इन तीनों को याद करते हुए 23 मार्च को। 30 मार्च को गांधी जी की पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 मई को आसाम में मनाया जाता है। जो राज्य पुलिस है उसके द्वारा कुछ लोग मारे गए थे, उनकी याद में 19 मई को आसाम के द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय जी, उनकी याद में 17 नवंबर को मनाया जाता है। और 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कुछ लोग मारे गए थे, उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 13 जुलाई को। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही 24 नवंबर को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है सिख समुदाय के द्वारा, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके पुण्यतिथि के रूप में, सॉरी, जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनकी पुण्यतिथि के रूप में। तो ये सारी डेटिंग हो गई, किस स्टेट में क्यों मनाया जाता है, ये सारी बात हो गई शहीद दिवस के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस के बारे में, जिसको 30 जनवरी को मनाया जाता है। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो डिजीज पैदा होती है वहाँ के क्लाइमेट की वजह से, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से उस दिन उस डिजीज को एक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या किया जाता है? एक तरीके से अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए 30 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के बारे में। फिल्म फेयर पुरस्कार किस नंबर का दिया गया है? तो 69 नंबर का दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में दिया गया है। और इसकी होस्टिंग किसके द्वारा करी गई? तो करण जौहर के द्वारा। और
जो मनीष पॉल है उसके द्वारा इसकी होस्टिंग करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म 12 फेल, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल के लिए, बेस्ट एक्टर एनिमल के लिए रणवीर कपूर को, और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। ओके, आइए ये सारी डिटेलिंग है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के बारे में कि किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। बिहार की राजनीति काफी दिनों से सुर्खियों में और बहुत ज्यादा नाटकीय। 8वीं बार इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और 9वीं बार इन्होंने दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है नीतीश कुमार ने। 2020 सन 2000 में ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और ये अब 28 जनवरी को, कब 28 जनवरी को ये दोबारा से 9वीं बार, दोबारा से नहीं 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं भाजपा का समर्थन लेकर। ओके, विधानसभा के जो बिहार का विधानसभा है वहां पर कुल 273 सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 122 का आंकड़ा इनके पास है, यानी कि भाजपा, जेडीयू और प्लस हम, ये तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है। देखो, FIH हॉकी महिला वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने भारत को हरा दिया है। जो ये FIH 2024 महिला हॉकी वर्ल्ड टूर्नामेंट हुई है महिलाओं से संबंधित, ये कहाँ पर हुई है तो ओमान के मस्कट में हुई है। कहाँ पर हुई है? ओमान के मस्कट में हुई है, जिसमें नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल जीत लिया है। यानी गोल्ड मेडलिस्ट नीदरलैंड है, सिल्वर मेडलिस्ट भारत है और ब्रोंज मेडलिस्ट पोलैंड को मिला है। नीदरलैंड ने कितने गोल से हराया? तो 7-2 से हराया है नीदरलैंड ने भारत को। ओके, आइए बात करेंगे रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ओके, नागालैंड के बारे में बात करूं तो हमारे जो 7 सिस्टर्स वाली स्टेट है वहां पर नागालैंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। कोहिमा में ही एक गांव है जिसका नाम है रोसोमा। तो रोसोमा में ही चौथी बार रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये इस फेस्टिवल के दौरान कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो वहाँ का जैविक उत्पादन है उसका प्रदर्शन किया गया है। मीठे संतरे का भी प्रदर्शन किया गया है जो वहाँ पर होता है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए खबरों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया और मेरा समर्थन किया। टेक केयर, बाय बाय।